श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। युग निर्माण सत्संकल्प का 6वां सूत्र है, मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। आइए सुनते हैं परम पूज्य गुरुदेव इस सूत्र के बारे में क्या कहते हैं। परमात्मा ने मनुष्य को अन्य प्राणियों की अपेक्षा विशेष बुद्धि और शक्ति दी है। इस संसार में जितनी भी महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, उनमें बुद्धि शक्ति ही सर्वोपरि है। मानव जाति की अभी तक की इतनी उन्नति के पीछे उसकी बौद्धिक विशेषता का चमत्कार ही सन्निहित है। इतनी बड़ी शक्ति देकर मनुष्य को परमात्मा ने कुछ उत्तरदायित्वों में भी बांधा है, ताकि दी हुई शक्तियों का दुरुपयोग न हो। इन उत्तरदायित्वों का एक नाम है और वो है कर्तव्य धर्म। रेलगाड़ी के इंजन में विशेष शक्ति होती है। अगर ये अपने मार्ग से भटक पड़े तो अनर्थ उत्पन्न कर सकता है। इसीलिए जमीन पर 2 पटरी बिछा दी गई हैं और इंजन को उसी पर चलते रहने की व्यवस्था बनाई गई है। बिजली में बहुत शक्ति रहती है। वो शक्ति इधर उधर न बिखर पड़े, इसलिए उसका नियंत्रण रखना आवश्यक है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये प्रबंध किया गया है कि बिजली तार में ही होकर प्रभावित हो और वो तार भी ऊपर से ढका रहे। हर शक्तिशाली तत्व पर नियंत्रण आवश्यक होता है। नियंत्रित न रहने देने पर तो शक्तिशाली वस्तुएं अनर्थ पैदा कर सकती हैं। मनुष्य को यदि परमात्मा ने नियंत्रित न रखा होता, उस पर धर्म कर्तव्यों का उत्तरदायित्व न रखा होता, तो निश्चय ही मानव प्राणी इस सृष्टि का सबसे भयंकर, सबसे अनर्थकारी प्राणी सिद्ध हुआ होता। अशक्त या कम शक्ति वाले पदार्थ या जीव नियंत्रित रह सकते हैं, क्योंकि उनके द्वारा बहुत थोड़े से नुकसान की संभावना रहती है। कीड़े मकोड़े, मक्खी मच्छर, कुत्ता बिल्ली आदि छोटे जीवों पर कोई बंधन नहीं रहते, पर बैल, घोड़ा, ऊंट, हाथी, इन सभी बड़े जानवरों पर नाक की रस्सी, लगाम, नकेल, अंकुश आदि के द्वारा इनको नियंत्रण में रखा जाता है। यदि ऐसा प्रतिबंध न हो तो वो शक्तिशाली जानवर लाभकारी सिद्ध होने की बजाय हानि ही उत्पन्न करेंगे, और मनुष्य तो सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ है। जरा सोचिए, अनियंत्रित मनुष्य कितना घातक हो सकता है, इसकी तो कल्पना मात्र से ही सेहरन होती है। जिन असुरों, दानवों, दस्युओं, डाकुओं, दुरात्माओं के कुकृत्यों से मानव सभ्यता कलंकित होती रही है, वे शक्ल सूरत से तो मनुष्य ही रहते हैं, पर उन्होंने स्वेच्छाचार अपनाया, मर्यादाओं को तोड़ा, न धर्म का विचार किया न कर्तव्य का। शक्तियों के मद में जो कुछ उन्हें सूझा, जिसमें लाभ दिखाई दिया, वही करते रहे। फलस्वरूप उनका जीवन सब प्रकार घृणित और निकृष्ट बना रहा। उनके द्वारा असंख्यों का उत्पीड़न हुआ और समाज की शांति व्यवस्था में भारी व्यवधान उत्पन्न होता रहा। असुरता का अर्थ ही उच्छृंखलता है। मर्यादाओं का उल्लंघन करने की घटनाएं दुर्घटना कहलाती है और उनके फलस्वरूप सर्वत्र विक्षोभ, उथल पुथल उत्पन्न होती है। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, पृथ्वी सभी अपनी नियत कक्षा और धुरी पर घूमते हैं, एक दूसरे के साथ आकर्षण शक्ति में बंधे रहते हैं और एक नियत व्यवस्था के अनुरूप अपना कार्यक्रम जारी रखते हैं। यदि वे नियत व्यवस्था के अनुरूप अपना कार्यक्रम जारी न रखें तो उसका परिणाम प्रलय हो सकता है। यदि ग्रह मार्ग में भटक जाएंगे और एक दूसरे से टकरा जाएंगे तो विनाश की प्रक्रिया उत्पन्न कर देंगे। मनुष्य भी जब अपने कर्तव्य मार्ग से भटकता है तो अपना ही नहीं, अनेकों का नाश कर देता है। परमात्मा ने हर मनुष्य की अंतरात्मा में एक मार्गदर्शक चेतना की प्रतिष्ठा की है, जो उसे उचित कर्म करने की प्रेरणा देती है और अनुचित कर्म करने पर उसकी भर्त्सना करती है। सदाचरण, कर्तव्य पालन के कार्य धर्म या पुण्य कहलाते हैं। उनके करते ही तत्क्षण करने वाले को प्रसन्नता एवं शांति का अनुभव होता है। इसके विपरीत यदि स्वेच्छाचार बरता गया, धर्म मर्यादाओं को तोड़ा गया है, स्वार्थ के लिए अनीति का आचरण किया गया है, तो अंतरात्मा में लज्जा,
संकोच, पश्चाताप, भय और ग्लानि का भाव उत्पन्न होगा। भीतर ही भीतर अशांति रहेगी और ऐसा लगेगा मानो अपनी अंतरात्मा अपने को धिक्कार रही है। इस आत्म प्रताड़ना की पीड़ा को भुलाने के लिए अपराधी प्रवृत्ति के लोग नशेबाजी का सहारा लेते हैं, फिर भी चैन कहाँ। पाप वृत्तियां तो जलती हुई अग्नि की तरह होती हैं। आत्म प्रताड़ना सबसे बड़ी मानसिक व्याधि है, बीमारी है। जिसका मन अपने दुष्कर्मों के लिए अपने आप को धिक्कारता रहेगा, वो कभी भी आंतरिक दृष्टि से सशक्त नहीं रह सकेगा। उसे अनेक मानसिक दोष दुर्गुण घेर लेंगे और धीरे धीरे वह अनेक मनोविकारों से ग्रस्त हो जाएगा। मर्यादाओं का उल्लंघन करके लोग तात्कालिक थोड़ा लाभ उठाते देखे जाते हैं। दूरगामी परिणामों को न सोचकर लोग तुरंत के लाभ को देखते हैं। बेईमानी से धन कमाने, दंभ से अहंकार बढ़ाने और अनुपयुक्त भोगों के भोगने से जो क्षणिक सुख मिलता है, कुछ दिन का सुख मिलता है, वो परिणाम में भारी विपत्ति बनकर सामने आता है। मानसिक स्वास्थ्य को नष्ट कर डालने और आध्यात्मिक महत्ता एवं विशेषताओं को समाप्त करने में सबसे बड़ा कारण आत्म प्रताड़ना है। ओले पड़ने से जिस प्रकार फसल नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार आत्म प्रताड़ना की चोटें पड़ते रहने से मन और अंतःकरण के सभी श्रेष्ठ तत्व नष्ट हो जाते हैं और ऐसा मनुष्य प्रेत पिशाचों जैसी शमशान भूमि लेकर निरंतर विक्षुब्ध विचरता रहता है। धर्म कर्तव्यों की मर्यादा को तोड़ने वाले उच्छृंखल कुमार्गगामी मनुष्यों की गतिविधियों को रोकने के लिए, उन्हें दंड देने के लिए समाज और शासन की ओर से जो दंड व्यवस्था हुई है, उससे सर्वथा बचे रहना असंभव नहीं है। धूर्तता के बल पर, पैसे के बल पर कितने ही अपराधी प्रवृत्ति के लोग सामाजिक भर्त्सना से और कानूनी दंड से बच निकलने में सफल होते रहते हैं, पर ये चाल सदा सफल होती रहेगी ऐसी बात नहीं है। असत्य का आवरण अंततः छटता ही है। जनमानस में व्याप्त घृणा का सूक्ष्म प्रभाव उस मनुष्य पर अदृश्य रूप से पड़ता है और उसके अहितकर परिणाम भी सामने आते हैं। राजदंड से बचे रहने के लिए ऐसे लोग रिश्वत में बहुत खर्च करते हैं, किंतु वे निरंतर डरे और दबे रहते हैं। उनका कोई सच्चा मित्र नहीं रहता। जो लोग उनसे लाभ उठाते हैं, वे भी भीतर ही भीतर घृणा करते हैं और समय आने पर शत्रु बन जाते हैं। जिनकी आत्मा धिक्कारेगी, उनके लिए देर सबेर सभी कोई धिक्कारने वाले बन जाएंगे। ऐसे धिक्कार एकत्रित करके यदि मनुष्य जीवित भी रहा तो उसका जीवन न जीने के बराबर है। मनुष्य राजकीय दंड से बच सकता है, पर अपनी आत्मा के धिक्कार से नहीं बच सकता। नियंत्रण में रहना आवश्यक है। मनुष्य के लिए यही उचित है कि वो ईश्वरीय मर्यादाओं का पालन करे, अपने उत्तरदायित्वों को समझे और कर्तव्यों को निभाए। नीति, सदाचार और धर्म का पालन करते हुए सीमित लाभ में ही संतोष करना पड़ सकता है। गरीबी और सादगी का जीवन बिताना पड़ सकता है, पर ऐसे जीवन में चैन है, शांति है। अनीति अपनाकर अधिक धन एकत्रित कर लेना बिल्कुल संभव है, पर ऐसा धन अपने साथ इतने उपद्रव, इतनी परेशानियां, इतनी बुराइयां लेकर आता है कि उनसे निपटना भारी त्रासदायक सिद्ध होता है। विलासिता और वासना का अनुपयुक्त भोग भोगने वाला अपना शारीरिक, मानसिक और सामाजिक संतुलन नष्ट करके खोखला ही बन जाता है। परलोक और पुनर्जन्म को अंधकारमय बनाकर आत्मा को असंतुष्ट और परमात्मा को अप्रसन्न रखकर क्षणिक सुखों के लिए अनीति का मार्ग अपनाना किसी भी दृष्टि से दूरदर्शितापूर्ण नहीं कहा जा सकता। बुद्धिमत्ता इसी में है कि हम धर्म का, कर्तव्य पालन का महत्व समझें, सदाचार की मर्यादाओं का उल्लंघन न करें, स्वयं शांतिपूर्वक जिएं और दूसरों को सुखपूर्वक जीने दें। ये सब नियंत्रण की नीति अपनाने से ही संभव हो सकता है। मन की तो आदत ही है भटकने की। अगर हम मन चाहा करने लगे तो पता नहीं क्या से क्या अनर्थ भी हो जाए। कर्तव्य और धर्म का अंकुश परमात्मा ने हमारे ऊपर इसीलिए रखा है कि हम सन्मार्ग से भटके नहीं। इन नियंत्रणों को तोड़ने की चेष्टा करना अपने और दूसरों के लिए
महती विपत्तियों को आमंत्रित करने की मूर्खता करना ही गिना जाएगा। समाज में स्वस्थ परंपराएं कायम रहें, उसी से अपनी और सबकी सुविधा बनी रहेगी। ये ध्यान में रखते हुए हम में से प्रत्येक को अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन करने में भावना पूर्वक दत्त चित्त होना चाहिए। समाज सबका है। सब लोग थोड़ा थोड़ा बिगाड़ करें तो सब मिलाकर बिगाड़ की मात्रा बहुत बड़ी हो जाएगी, किंतु यदि थोड़े थोड़े प्रयत्न सुधार के लिए चल पड़े तो उस सुधार से सब मिलाकर सुधार बहुत हो जाएगा। उचित यही है कि हम सब मिलकर अपने समाज को सुधारने, संचालित करने और स्वस्थ परंपराएं प्रचलित करने का प्रयत्न करें और सभ्य सुविकसित लोगों की तरह भौतिक एवं आत्मिक प्रगति कर सुख संतोष प्राप्त कर सकें। दूसरों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अपनी सुविधा और स्वतंत्रता को स्वेच्छापूर्वक सीमित करना सभ्य देश के सभ्य नागरिकों का कर्तव्य है। अब स्वच्छता को ही लीजिए। कहीं भी नाक थूक साफ करना, पान तंबाकू की पीक डाल देना, अपने लिए कुछ दूर जाने का कष्ट भले ही बचाए, पर दूसरों को घृणा, असुविधा होगी और यदि अपने को कोई रोग है तो उसका आक्रमण उस गंदगी में आने जाने वाले पर भी होगा। भले ही कोई रोके नहीं, पर हमारा नागरिक कर्तव्य है कि दूसरों की असुविधा को ध्यान में रखते हुए स्वयं उस गंदगी को डालने के योग्य उपयुक्त स्थान तक जाकर उसे साफ करें। अगर हम बीड़ी सिगरेट पीते हैं तो ध्यान रखें कि अस्वच्छ धुआं छोड़ने से पास में बैठे हुए दूसरे लोगों की तबीयत खराब तो नहीं होती। स्वयं ही पता लगाएं कि किसी को असुविधा तो नहीं होती। यदि हमारी किसी भी क्रिया से दूसरे को तकलीफ होती है तो सभ्यता का तकाजा यही है कि हम कहीं अन्यत्र जाकर बीड़ी पिएं और धुआं छोड़ें। सबसे आग्रह तो यही है कि इस बुरी आदत को ही छोड़ दें। आपने सुना परम पूज्य गुरुदेव का ये आग्रह। इसीलिए जो लोग अभी तक कुछ ऐसा कर भी रहे हैं तो वे कृपया इस गंदी आदत को छोड़ दें। परम पूज्य गुरुदेव आगे कहते हैं, घरों की गंदगी लोग अक्सर गली या सड़क पर डाल देते हैं। उससे रास्ता निकलने वालों को असुविधा होती है और सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता अस्त व्यस्त होती है। उचित यही है कि घरों में कूड़ेदान रखें और जब सफाई कर्मचारी आए तब उसे उठवा दें। अशोभनीय अस्वच्छता से उस गली में रहने वाले तथा निकलने वालों को कष्ट न पहुंचाए। सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता और व्यवस्था नष्ट करना ये बताता है कि इन घिनौने व्यक्तियों को मनुष्यता के आरंभिक कर्तव्य नागरिकता तक का ज्ञान नहीं है। मुसाफिर खाने, धर्मशाला, पार्क, नदी के किनारे, सिनेमा घर आदि ऐसे स्थानों पे लोग जहां तहां रद्दी कागज, दोने, पत्ते, सिगरेट के खोखे, मूंगफली के छिलके आदि पटकते रहते हैं और देखते देखते ये स्थान गंदगी से भर जाते हैं। रेलगाड़ियों के डिब्बे में जहां हर आदमी को घिच पिच बैठना पड़ता है, ऐसी गंदगी बहुत अखरती है। संडासों में मल मूत्र का विसर्जन गलत स्थानों पर करने से वहां की स्थिति ऐसी हो जाती है कि दूसरों को उसका उपयोग करना कठिन पड़ता है। जब बहुत सारे मुसाफिर खड़े हुए हैं तब कुछ लोग ट्रेनों में, बसों में अपना बिस्तर बिछाए टांग लंबी किए लेटे रहते हैं और उनको उठाओ तो झगड़ने लगते हैं। इन लोगों को मनुष्यता की आरंभिक शिक्षा सीखनी चाहिए कि सार्वजनिक उपयोग के स्थान या वस्तुओं का उतना ही उपयोग करें जितना कि उनका हक है। सामान्य डिब्बे बैठने भर के लिए हैं। अगर खाली हो तो कोई लेट सकता है, पर जब अनेक मुसाफिर खड़े या लटकते हुए चल रहे हैं और चंद लोग लेटे हुए हैं तो इसे ढीठता या पशुता कही जाएगी। केले, नारंगी आदि के छिलके भी लोग यूं ही फेंकते रहते हैं और आए दिन फिसलने की दुर्घटनाएं होती रहती हैं। कितने ही लोग गाय पालते हैं और दूध दूहकर उन्हें आवारा ये समझकर छोड़ देते हैं कि किसी की चीज खाकर अपना पेट भर लाएगी और हमें दूध दे देगी। गौ माता के प्रति प्रचलित श्रद्धा के आधार पर कोई उसे मारेगा नहीं और अपना काम बन जाएगा। ये कितनी घटिया सोच है। इस तरह दूसरों को कष्ट देने तथा स्वयं लाभ उठाने को क्या कहा जाए। स्वयं कीर्तन करने का मन है तो करिए। अपने घर में पूजा के उपयुक्त मंद स्वर में प्रसन्नता पूर्वक करिए, पर लाउड स्पीकर लगाकर रात भर शोर मचाने और पड़ोस के बीमारों, परीक्षार्थियों तथा अन्य लोगों की नींद नष्ट करना, भला ये कैसी भक्ति है। ईश्वर भक्ति से भी पहले हमें अपनी नागरिक मर्यादाओं
और जिम्मेदारियों को समझना चाहिए, जिसका अर्थ है कि दूसरों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अपनी इच्छा को स्वेच्छा पूर्वक सीमाबद्ध करना। परम पूज्य गुरुदेव की इसी बात पर ध्यान आता है कि आजकल लोग नवरात्रि, गणेश चतुर्थी आदि पर्वों पर डीजे बजाते हैं। भला बताइए, इस तरह का शोर करना, नाचना गाना और शराब पीकर उधम मचाना, हुड़दंग मचाना, क्या यह भक्ति है? क्या भगवान इससे प्रसन्न होंगे? क्या ईश्वर यही चाहते हैं? जरा सोचिए इस बारे में। वचन का पालन और ईमानदारी का व्यवहार मनुष्य का प्राथमिक एवं नैतिक कर्तव्य है। जिस समय पर किसी से मिलने का, कोई वस्तु देने, काम पूरा करने का वचन दिया है, उस वचन को ठीक समय पर पूरा करने का ध्यान रखना चाहिए, ताकि हमारी वजह से दूसरों को असुविधा का सामना न करना पड़े। यदि हम दर्जी हैं, मोची हैं, तो उचित है कि वायदे के समय पर सामान देने का शक्ति भर प्रयत्न करें। बार बार तकाजे करना और ग्राहक को निराश वापस लौटाना, ये बहुत ही खराब आदत है। कहीं जाना हो तो हमें समय पर पहुंचना चाहिए। भाषण करना हो तो समय पर पहुंचे और नियमित समय पर उसे पूरा कर दें। समय का ध्यान न रखना सुनने वालों के साथ बेइंसाफी है। दावत जिस समय की रखी है उसी समय आरंभ कर देना चाहिए। मेहमानों को घंटों प्रतीक्षा में बिठाए रखना एक प्रकार से उनका समय बर्बाद करना है। इसी तरह अगर हमें किसी ने बुलाया है तो ठीक वक्त पर पहुंचना चाहिए। इसी प्रकार जब व्यापारियों की बात करें तो वस्तु का मूल्य और स्वरूप जो बताते हैं वस्तुतः वही होना चाहिए। असली में नकली की मिलावट कर देना, दामों में घिसा पिटी करके कमी वेशी करना व्यापार करने वालों के लिए सर्वथा अशोभनीय है। घिस घिस कर कमी करना अपनी विश्वसनीयता तथा प्रामाणिकता पर कलंक लगाना है। असली और नकली वस्तुएं अलग अलग बेची जाएं और उनके दाम वैसे ही महंगे और सस्ते स्पष्ट किए जाएं तो व्यापारी की साख बढ़ेगी और ग्राहकों का समय बचेगा तथा उन्हें संतोष होगा। ईमानदारी घाटे का सौदा नहीं है, वो प्रामाणिकता एवं विश्वसनीयता की परीक्षा भर चाहती है। इस कसौटी पर सही होना हर व्यवसायी का, हर मनुष्य का नागरिक कर्तव्य है। ये कर्तव्य पालन व्यक्ति का सम्मान भी बढ़ाता है और व्यवसाय भी। दूसरों की असुविधा को ध्यान में रखते हुए अपनी सुविधा को सीमाबद्ध रखना, शिष्टता और सभ्यता भरा मधुर व्यवहार करना, मीठे वचन बोलना, अपने दिए हुए वचन का पालन करना, प्रामाणिकता और विश्वस्तता की रीति नीति अपनाना, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को हमें से प्रत्येक को सीखना और पूरा करना ही चाहिए। अपने आचरणों से समाज में स्वस्थ परंपराओं का प्रचलन होना ही चाहिए, ताकि समाज में शिष्ट नागरिकों की तरह हम ठीक तरह से जी सकें और दूसरों को जीने दे सकें। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।